वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार के क्वेश्चन नंबर 17 यानी शॉर्ट आंसर्स को। इसमें से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 यानी वेरी शॉर्ट आंसर जिसमें MCQ ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसको मैंने कंप्लीट किया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। और अभी जो मैं बताऊँगा इसका भी मैं PDF फाइल बना दूंगा यानी सॉल्व किया हुआ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, इन पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ समीर, इदरीस एंड एंटोनी आर एज 1/6:1/5:1/4। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में समीर, इदरीस और एंटोनी के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात जो है वो है 1/6, 1/5 और 1/4। ये तीनों रेशियो या अनुपात में है। इफ़ दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹3700 एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर साल के एंड में या आखिर में या वर्ष के आखिर में उनको टोटल प्रॉफिट या लाभ ₹3700 अगर होता है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ एंटोनी। तो एंटोनी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, ये हमें पता करना है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा घुमा हुआ क्या है कि जो तीनों का कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात दिया हुआ है वो बटा में दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन में या भिन्न में। तो यहाँ से हमें फ्रैक्शन को ख़त्म करना होगा। कैसे ख़त्म करेंगे, जो नीचे का नंबर है 6, 5 और 4, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जितना आ जाएगा, एलसीएम जितना आएगा उसको हम सबसे इंटू करेंगे। ओके, तो इस तरह हम लिख लें रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ समीर, इदरीस एंड एंटोनी। समीर, इदरीस और एंटोनी के कैपिटल का रेशियो या समीर, इदरीस और एंटोनी के मूलधन का अनुपात ये दिया हुआ है। 6, 5 और 4 के एलसीएम ले ले, कितना होगा 6, 5 और 4। इनका एलसीएम होगा 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 5, 2 दूना 4, ये दोनों नंबर कट जाएगा 2 से, फिर और नहीं कटेगा। तो ये सबको इंटू कर ले, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 दूना 60। तो एलसीएम हो जा रहा है 60। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से तीनों को इंटू करेंगे, इसको भी और इसको भी गुना करेंगे। 1/6 इंटू 60 इज टू 1/5 इंटू 60, इसको भी 60 से इज टू 1/4 इंटू 60। ऐसा हम कर सकते हैं, तीनों को हम 60 से इंटू कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ से सबका नीचे से जो फ्रैक्शन है ये बटा ये ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, ये और ये बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि देखिए यहाँ तीनों से 60 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये इतना ही घूम के आ जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, कितना होगा 6 से 60 10 बार में कटेगा, 6 10 60, 5 से 60 12 बार में कटेगा, 12 पचे 60, 5 एकम 5 और यहाँ एक गया 10, 5 दूना 10। 4 से काटेंगे अगर डायरेक्ट, 4 एकम 4, 5 6 2 गया 20, 4 पचे 20, 15 बार में, 15 चौके 60 होता है। तो ये कितना गया 10 इंटू 1, 10 इज टू 12 इंटू 1 12 इज टू 15 इंटू 1 15, 10 इज टू 12 इज टू 15, बस इतना होगा। ओके, और नहीं कटेगा। ये हो गया रेशियो, कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो, इसलिए सम ऑफ रेशियो अनुपात का योग कितना होगा, इन तीनों को जोड़ ले, 10 + 12 + 15, इन तीनों को जोड़कर होगा 37। ओके, टोटल प्रॉफिट कितना है, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट कुल लाभ है रुपीज़, क्वेश्चन में दिया हुआ 3700। ओके, और हमें निकालना एंटोनी का कितना प्रॉफिट होगा, इसलिए प्रॉफिट शेयर ऑफ एंटोनी, एंटोनी का कुल लाभ कितना होगा। तो एंटोनी का कितना हिस्सा है, एंटोनी का नाम सबसे लास्ट में है, ठीक है, तो ये लास्ट वाला सबसे एंटोनी का हिस्सा होगा। एंटोनी का कितना हिस्सा है, 15 हिस्सा या 15 भाग है, तो 15 ऊपर में लिखेंगे, बटा नीचे में कितना लिखेंगे, तीनों को जोड़कर कितना है, तीनों को जोड़कर 37 वो नीचे लिखेंगे और इंटू कर देंगे, गुण कर देंगे, कितना से गुना करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट या कुल लाभ है 3700 से। ठीक है, इसको कैंसिल करें, 37 से कम 37 और ये 2 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 15, कितना हो जाएगा 1500, 15 कम 15 और 2 0, तो 1500 रुपये ये टोटल किसका लाभ होगा, एंटोनी का लाभ होगा या प्रॉफिट होगा, ये होगा आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रीथा एंड राबिया इज 2:3। एक पार्टनरशिप बिजनेस में या साझा व्यापार में प्रीथा और राबिया के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है 2:3। ओके, एंड द रेशियो ऑफ राबिया एंड जैस्मिन इज़ 4:5। और राबिया और जैस्मिन के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात 4:5 है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रीथा, राबिया एंड जैस्मिन। तो हमें प्रीथा, राबिया और जैस्मिन इन तीनों का एक साथ कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात निकालना है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इजी है। ऐसा एक क्वेश्चन आप चैप्टर 5 में रेशियो और प्रोपोर्शन जो है अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में आपने बनाया था, जिसमें ए और बी का रेशियो दिया रहता है, A:B लिखा होता है, और फिर दूसरा में B:C लिखा रहता है, और हमें निकालना पड़ता है A:B:C तीनों का। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी है, प्रीथा और राबिया का दिया हुआ है और दूसरे में राबिया और जैस्मिन का दिया है, और हमें तीनों का निकालना है, प्रीथा, राबिया और जैस्मिन का रेशियो या अनुपात निकालना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो जो दिया हुआ लिख लें, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ प्रीथा एंड राबिया। प्रीथा और राबिया के कैपिटल का रेशियो या प्रीथा और राबिया के मूलधन का अनुपात कितना है, 2:3 है। और दूसरा में रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ राबिया एंड जैस्मिन, ये सेम चीज़। ठीक है, राबिया और जैस्मिन के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात बराबर कितना, 4:5 ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखना है कि दो जगह में राबिया है, यहाँ भी राबिया है और यहाँ भी राबिया है। प्रीथा और राबिया लिखा हुआ, तो इसका मतलब है प्रीथा का 2 हिस्सा या 2 भाग है और राबिया का 3 हिस्सा या 3 भाग है। और यहाँ पे राबिया का है 4 और जैस्मिन का है 5। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, तीनों का निकालने के लिए जो दोनों में सेम नाम है राबिया, इसको यहाँ बराबर करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे राबिया का 3 और यहाँ राबिया का 4 है, इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा, कुछ इंटू करके, गुना करके। किस तरह से, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 3 4 का एलसीएम होगा 12, क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे से नहीं कटता है, तो इंटू कर देंगे, आ जाएगा एलसीएम 3 चौके 12। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 12। तो हमें दोनों जगह 12 बनाना है कि कुछ इंटू करके। तो यहाँ 12 अगर हम बनाना है तो ये कितना से इंटू करना पड़ेगा हमें, इसको 3 है तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, तब 12 हो जाएगा। 4 से इंटू करेंगे, और यहाँ पे 4 है तो 12 बनाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये 4 से जब इंटू करेंगे दोनों को इंटू कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 = ये जगह 4 तिया 12, और यहाँ पे कितना होगा, 3 चौके 12 = 3 पच्चे 15। अब देखिए दोनों जगह राबिया का सेम समय हो गया 12 12, तो इसको एक बार लिखना है, इसलिए रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रीथा, राबिया एंड जैस्मिन। प्रीथा, राबिया और जैस्मिन के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात बराबर कितना होगा। अब हो गया प्रीथा का 8 राबिया का दोनों जगह सेम हो गया 12 12, तो 12 एक ही बार लिखना और जैस्मिन का कितना हो गया 15। ठीक है, ये हो गया आंसर। इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है। द टोटल प्रॉफिट इज ₹1500 इन ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ 2 पर्सन्स। 2 पर्सन या 2 व्यक्तियों के एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में टोटल प्रॉफिट या कुल लाभ जो है वो 1500 रुपये है। इफ़ द कैपिटल ऑफ राजीव इज़ ₹6000 एंड प्रॉफिट इज़ ₹900। अगर उसमें राजीव का कैपिटल या मूलधन 6000 रुपये है और उसका जो प्रॉफिट है या लाभ वो 900 रुपये है। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट हाउ मच वाज द कैपिटल ऑफ आफ्ताब, या आफ्ताब होगा, तो आफ्ताब का कैपिटल या मूलधन कितना होगा। तो इससे पता चल गया जो 2 पर्सन या 2 आदमी है कौन कौन है, राजीव है और आफ्ताब है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, राजीव का दोनों चीज़ दिया हुआ है, राजीव का कैपिटल या मूलधन भी दिया हुआ है 6000, और राजीव का प्रॉफिट या लाभ दिया हुआ है 900 रुपया। ठीक है, और आफ्ताब का हमें कैपिटल निकालना है, तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, टोटल प्रॉफिट कितना है 1500 रुपये है। ठीक है, 1500 रुपये में से राजीव का प्रॉफिट या लाभ कितना है 900,
तो 15 में से अगर 1500 में से अगर 900 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 600 रुपया। वो 600 रुपया प्रॉफिट किसका होगा? आफ्ताब का प्रॉफिट होगा, आफ्ताब का लाभ होगा। ठीक है, और सिर्फ आफ्ताब का कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, उसको हम 100 रुपया मान लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना है? 1500 रुपये है। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ राजीव, राजीव का प्रॉफिट या राजीव का लाभ कितना है? 900 रुपये। इसलिए प्रॉफिट ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का प्रॉफिट कितना होगा? तो 15 में से 900 को माइनस कर देंगे, 1500 माइनस 900 इक्वल टू कितना होगा? ₹600। ठीक है, राजीव का प्रॉफिट हो गया, राजीव का और आफ्ताब का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद राजीव का कैपिटल कितना है? कैपिटल ऑफ राजीव, राजीव का मूलधन कितना होगा? ₹6000, ये दिया हुआ है। और आफ्ताब का कैपिटल नहीं है, वो निकालना है, उसको हम 100 रुपया मान लें। लेट कैपिटल ऑफ आफ्ताब, मान लिया आफ्ताब का मूलधन है ₹X, तो हमें X निकालना है। अब हम कौन सा, ये एक रूल जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था इस चैप्टर के सबसे पहले वीडियो में, कि जो कैपिटल का रेशियो होता है, मूलधन का अनुपात होता है, वो बराबर होता है प्रॉफिट का रेशियो के बराबर होता है, प्रॉफिट या लाभ के अनुपात के बराबर होता है। हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, किस तरह से? कि कैपिटल ऑफ राजीव इज टू कैपिटल ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब और राजीव के मूलधन का इस तरह अनुपात, ठीक है, रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ राजीव इज टू प्रॉफिट ऑफ आफ्ताब। ठीक है, राजीव का लाभ और इज टू आफ्ताब का लाभ, ये दोनों बराबर होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इसलिए कैपिटल ऑफ राजीव, राजीव का मूलधन कितना है? 6000 है, यहाँ 6000 लिखेंगे। इज टू कैपिटल ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का मूलधन कितना है? 100 रुपये है, यहाँ 100 लिखेंगे। इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ राजीव कितना है? राजीव का प्रॉफिट है 900 रुपये। इज टू, यहाँ इज टू, अब प्रॉफिट ऑफ आफ्ताब कितना है? 600 रुपये। बस यहाँ से x निकल जाएगा। ये रेशियो है तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं, ऊपर में 6000 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा x। यहाँ भी बटा में लिख सकते हैं, 900 ऊपर में, नीचे हो जाएगा 600। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे कटेगा, 2 2 0 काट देंगे, 3 से काटे बाकी 9 6 को, 3 तिया 9, 3 दूना 6। ओके, और यहाँ भी ऊपर ऊपर कैंसिल होगा, 3 दूना 6 और ये 2 3 0, 2000 आ गया, यहाँ हो गया 1। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x यहाँ 1 से इंटू हो जाएगा, ऐसे तिरछा जरब, तिरछा गुना x हो जाएगा, और इधर 2 जरब हो जाएगा 2000 से, 2 दूना 4, 4000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा किसका? कैपिटल आफ्ताब का, कैपिटल या आफ्ताब का मूलधन। ठीक है, इसलिए कैपिटल ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब का मूलधन कितना रुपए होगा? ₹4000, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 persons इज 3:8:5। 3 पर्सन या 3 व्यक्तियों के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है 3:8:5, एंड द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ₹60 रुपये लेस ऑफ द थर्ड पर्सन। और जो है पहला पर्सन या पहला आदमी का जो प्रॉफिट है या लाभ है वो तीसरे पर्सन, थर्ड पर्सन या तीसरे आदमी के प्रॉफिट या लाभ से 60 रुपये कम है। मतलब तीसरा जो आदमी है उसका 60 रुपया ज़्यादा है, पहला जो आदमी है उसका 60 रुपया प्रॉफिट या लाभ कम है। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। तो इस बिजनेस या व्यापार में टोटल प्रॉफिट कितना है, कुल लाभ कितना है, ये हमें पता करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, मूलधन का अनुपात दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो हमें पता है स्टूडेंट कि आमतौर पे जो इन जनरल जो कैपिटल का रेशियो होता है या मूलधन का अनुपात होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के साथ या लाभ के अनुपात के साथ बराबर होता है। तो ये कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, मतलब यही हो जाएगा
प्रॉफिट का भी रेशियो। फिर हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग प्रॉफिट को यहाँ से अलग अलग कर लेंगे। तो ये दिया हुआ है रेशियो ऑफ कैपिटल्स, मूलधन का अनुपात 3:8:5। ठीक है, तो यही हो जाएगा क्या चीज़, रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों ये इक्वल टू हो जाएगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ का अनुपात। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉफिट भी हो जाएगा इतना रेशियो में। अब हम तीनों का अलग अलग प्रॉफिट को मान लेंगे। ठीक है, रेशियो से अलग अलग कैसे करते हैं, तो हम तीनों से अलग अलग कर लेंगे, 3x, 8x और 5x, कुछ भी एक x या k या कुछ भी इंटू कर लेंगे। तो x इंटू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लेट देयर प्रॉफिट्स बी रुपीज़, पहले वाले का 3x, कॉमा दूसरे वाले का होगा ₹8x एंड तीसरे वाले का हो जाएगा ₹5x। ठीक है, मान लिया उनका लाभ 3x रुपये, 8x रुपये और 5x रुपये है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली या क्रमश। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसलिए टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना होगा, तो ये तीनों प्रॉफिट है, तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल प्रॉफिट होगा 3x प्लस 8x प्लस 5x। ओके, ये तीनों जोड़कर हो जाएगा कितना, 8, 9, 10, 11, 11 और 5 16x। तो ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ। इसके बाद क्या कहा गया, जो पहले वाले आदमी का प्रॉफिट है ये तीसरे वाले आदमी के प्रॉफिट से 60 रुपये कम है। तो पहले वाले आदमी का प्रॉफिट कितना है, 3x रुपये, और तीसरे आदमी या तीसरे व्यक्ति का प्रॉफिट कितना है, 5x रुपये। तो इन दोनों का में 60 रुपये का डिफरेंस है, 60 रुपये का फ़र्क है। तो क्या करेंगे हम, ये 5x से अगर हम 3x को घटा देंगे तो वो बराबर हो जाएगा 60 रुपये। वहाँ से हमें एक इक्वेशन या समीकरण मिलेगा, वहाँ से हम x निकालेंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ये सवाल के मुताबिक क्या होगा, 5x से अगर हम माइनस करेंगे 3x को तो ये बराबर होगा 60 रुपये, जैसा क्वेश्चन में बोला गया। यहाँ से x निकल जाएगा, 5x से 3x घटाएंगे 2x होगा, इक्वल टू 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से x निकाल लेंगे, x इक्वल टू कितना होगा, 2 यहाँ पे इंटू है, इधर आके 60 के नीचे आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से काट दिए, 2 3 6 0, तो x बराबर कितना गया, 30 आ गया। ओके, अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इस बिजनेस में, व्यापार में टोटल प्रॉफिट कितना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट या कुल लाभ है 16x। ठीक है, 16x लिखकर x के जगह में हम कितना लिखेंगे, 30, 30 से यहाँ इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। इसलिए टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना हो गया, ₹16x। तो ये बराबर हो जाएगा ₹16, या इंटू है, इंटू x के जगह में कितना हो जाएगा, x बराबर 30 आया, 30 इंटू कर देंगे तो 16 3 48 और ये 0, 480 रुपये टोटल प्रॉफिट होगा। ये हो गया आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन। जयांता, अजीत एंड कुणाल स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹15,000 रुपये। कहा जा रहा है जयांता, अजीत और कुणाल ये तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार स्टार्ट करते और तीनों ने मिलकर एक साथ 15,000 रुपये लगाया। टोटल कैपिटल या मूलधन है 15,000 रुपये। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल या वर्ष के आखिर में, जयांता, अजीत एंड कुणाल रिसीव्ड ₹800, ₹1,000 एंड ₹1,200 रेस्पेक्टिवली एज प्रॉफिट शेयर। साल के आखिर में जयांता, अजीत और कुणाल को 800 रुपये, 1,000 और 1,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। मतलब जयांता को मिला 800 रुपये प्रॉफिट या लाभ, अजीत को मिला 1,000 रुपये और कुणाल को मिला 1,200 रुपये। ओके, लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जयांताज कैपिटल दैट वाज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो हमें पता करना है जयांता ने टोटल कितना कैपिटल या मूलधन लगाया था उस बिजनेस में। देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों जो है, तीनों का प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, तो हम इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो या अनुपात निकाल लेंगे, और जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही वाला क्या हो जाएगा, उनके कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात भी होगा सेम। ठीक है, फिर वहाँ से, और टोटल जो कैपिटल है, मूलधन है, वो 15,000 है। तो हम वहाँ फिर 15,000 से इंटू करके हम जयांता का जो कैपिटल या मूलधन होगा वो निकाल लेंगे।
तो देखिए क्या लिखें, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ जयंता, अजीत एंड कुणाल। जयंता, अजीत और कुणाल के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात बराबर क्या होगा, जो कैपिटल का रेशियो होगा वो उनके प्रॉफिट के रेशियो के साथ बराबर होगा, इक्वल टू हो जाएगा रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, उनके लाभ का अनुपात। तो प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ, पहला है जयंता का है 800 रुपये इज टू, अजीत का है 1000 रुपये इज टू, और कुणाल का है 1200 रुपये। तीनों से दो दो जीरो कैंसिल कर दी, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे 2 से काट लिए, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 4:5:6 और नहीं कटेगा। फिर सम ऑफ रेशियो लिखेंगे, सम ऑफ रेशियो अनुपात का योग कितना होगा, तीनों को जोड़ दे, 4 + 5 + 6, 5 4 9, 9 6 15, ठीक है। और टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल कुल मूलधन कितना है, ₹15,000 है। ओके, और हमें निकालना है जयंता का कैपिटल, इसलिए कैपिटल ऑफ जयंता, जयंता का मूलधन। तो जयंता का कितना हिस्सा होगा, जयंता का नाम पहले है तो जयंता का हिस्सा होगा या भाग 4, 4 ऊपर लिखेंगे बटा नीचे, तीनों को जोड़कर 15 नीचे लिखेंगे, इंटू कर देंगे टोटल कैपिटल से, कुल मूलधन 15,000 से। तो ये 15 से 15 कटेगा एक बार में, 3 0, 1000 × 4 मतलब 4000, 4 एकम 4 और ये 3 0। तो ये हो गया 4000 रुपये जयंता का कैपिटल या मूलधन, ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा शॉर्ट आंसर जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कुछ मैं आपको एप्लीकेशंस बता रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पेज नंबर 202 में है, 202 में है, एप्लीकेशन 10 है, एप्लीकेशन 11 ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन 10 कई बार माध्यमिक एग्ज़ाम और हाई मदरसा एग्ज़ाम में भी आया है। एप्लीकेशन 11 तो बना हुआ है लेकिन एप्लीकेशन 10 बना हुआ नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन जो नहीं बना हुआ होता इसको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ऐसे जब मैं चैप्टर 18 तक जो है हमारा सिलेबस 2021 के लिए जब मैं कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं एप्लीकेशन वगैरह भी बनाऊंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन 10, एप्लीकेशन 11 आपने करना है। उससे जस्ट पीछे वाले पेज में 201 में एप्लीकेशन 8 ये भी बनाइएगा, एप्लीकेशन 9 ये भी इंपॉर्टेंट में से है ये सब, ठीक है। और एप्लीकेशन 7 भी यहाँ अगर देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है, ठीक है। बाकी जो बहुत ज़्यादा छोटा है क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि थोड़ा टफ है, थोड़ा हार्ड है, तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो ईजी है तो फिर उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर 14 पार्टनरशिप बिजनेस साझा व्यापार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का जो भी चैप्टर उसको बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।